students, today our topic is component of budget और इसको आप स्ट्रक्चर ऑफ बजट भी कहते हैं। सबसे पहले देखिए जो बजट के अंदर होता क्या है, गवर्नमेंट को कहाँ कहाँ से इनकम आएगी और कहाँ पे उसने एक्सपेंडिचर करनी है। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले, कंपोनेंट स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये दो बातें क्लियर करना चाहूँगी जो टर्म बार बार इसमें यूज़ होती हैं। लाइबिलिटी, क्रिएट ए लाइबिलिटी या क्रिएट ए एसेट्स या रिडक्शन इन एसेट्स, ये होता क्या है। देखिए गवर्नमेंट को पैसा चाहिए। गवर्नमेंट के सोर्स ऑफ इनकम सबसे पहले ज़्यादा जो मेन सोर्स है गवर्नमेंट का वो टैक्सेस हैं। टैक्सेस, ठीक है, गवर्नमेंट टैक्स लगाती है और हम उस पर पे करते हैं, टैक्स पे करते हैं। तो गवर्नमेंट को एक सोर्स ऑफ इनकम है टैक्सेस। हमने हमारी इनकम पे टैक्स लगा, डायरेक्ट टैक्सेस हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं। तो गवर्नमेंट ने हमें उसके बदले में कुछ सर्विस नहीं देनी, सर्विस देगी इनडायरेक्ट वे में। नो डाउट जो हमारा पैसा हम पे ही खर्च हो रहा है इकोनॉमी की डेवलपमेंट पे, बट ये नहीं कि मैंने इनकम टैक्स पे किया तो गवर्नमेंट ने मेरे को उसी समय बेनिफिट दिया उसका, ठीक है। यानी कि गवर्नमेंट की कोई वो, अगर गवर्नमेंट को टैक्स रिसीव हो रहा है तो गवर्नमेंट की उसके मतलब कोई लाइबिलिटी नहीं है। गवर्नमेंट ने हमें कुछ उसको उसके बदले में देना नहीं है, इनडायरेक्ट वे में देना है। क्लियर है। एक अगर गवर्नमेंट के जो पैसे हैं, सोर्स ऑफ इनकम है, जो एक्सपेंडिचर अगर ज़्यादा होता है कई बार सोर्स ऑफ इनकम से, तो गवर्नमेंट क्या करती है, टैक्स से अगर उसकी इनकम पूरी नहीं होती तो गवर्नमेंट क्या करती है, बोरो भी करती है, बोरो करेगी, ठीक है ना। जब बोरो करेगी, किसी से पैसा उधार ले रही है गवर्नमेंट, तो यानी कि उसको वो फिर वापस भी करना है। दैट इज गवर्नमेंट लाइबिलिटी। गवर्नमेंट ने उस पैसे को वापस करना है। बोरिंग इज ए लाइबिलिटी। कई बार तीसरा भी गवर्नमेंट क्या करती है, कई बार डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट यानी कि जब हमारे पास कोई चीज होती है, कई बार हमारे पास मान लो पैसा, पहले मेरी कोई सैलरी है उससे पूरा नहीं हुआ तो मैं किसी से लोन ले लेती हूँ, बोरो कर लेती हूँ। तभी अगर मेरे को और ज़रूरत है तो मेरे पास कुछ भी कोई चीज़ है जो मतलब उसको मैं सेल कर देती हूँ। मतलब डिसइन्वेस्ट, गवर्नमेंट ऐसे डिसइन्वेस्टमेंट करती है, अपने जो शेयर्स हैं उसको सेल कर देती है, ठीक है। उस शेयर्स को सेल कर देती है गवर्नमेंट, तो उससे क्या होता है, उसके एसेट्स कम होते हैं। जैसे मेरे पास कोई कार थी या कोई मेरी अपना हाउस था, मैंने उसको बेच दिया तो मेरी जो एसेट्स थी कम हुए। ऐसे गवर्नमेंट भी डिसइन्वेस्टमेंट करती है, अपने जो शेयर्स हैं कुछ पार्ट या होल पार्ट उसको डिसइन्वेस्ट कर देती है, जिससे कि गवर्नमेंट के एसेट्स में रिडक्शन होती है। यानी कि ये तीनों टर्म्स आपको क्लियर होनी चाहिए। बोरो यानी कि जो करते हैं तो लाइबिलिटी है, हमने वापस करना है। तो कोई हमने डिसइन्वेस्टमेंट की तो हमारी एसेट्स में रिडक्शन हो रही है, ठीक है। तो अब आपके पास आते हैं ये कंपोनेंट ऑफ बजट्स या स्ट्रक्चर ऑफ बजट्स। कंपोनेंट ऑफ बजट के अंदर आपके इसके दो पार्ट है। एक आ रहा है आपके पास रेवेन्यू बजट, रेवेन्यू बजट, एंड दूसरा है कैपिटल बजट, कैपिटल बजट। रेवेन्यू बजट्स के अंदर आगे इसके दो पार्ट्स हैं। एक आ रही है रेवेन्यू रिसीव्स, रेवेन्यू रिसीप्ट्स एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्लियर। ऐसे ही कैपिटल बजट के भी दो पार्ट है, कैपिटल रिसीप्ट्स, कैपिटल रिसीप्ट्स एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्लियर। कंपोनेंट दो है, रेवेन्यू बजट, कैपिटल बजट। रेवेन्यू बजट के अंदर रेवेन्यू रिसीप्ट्स और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल बजट के अंदर कैपिटल रिसीप्ट्स एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो जो हम डिस्कस करेंगे पहले इस रिसीप्ट्स के बारे में, यानी कि बजट की रिसीप्ट्स को डिस्कस करेंगे। अगले लेक्चर में इसके एक्सपेंडिचर के बारे में डिस्कस करेंगे। यानी कि टुडे वी विल डिस्कस अबाउट रेवेन्यू रिसीप्ट्स एंड कैपिटल रिसीप्ट्स। क्लियर। और उसके बाद हम आएंगे आगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पे, ठीक है। यानी कि फिर रेवेन्यू रिसीप्ट्स क्या होती हैं, रेवेन्यू रिसीप्ट्स होती हैं जो गवर्नमेंट की नीदर क्रिएट एनी लाइबिलिटी
ठीक है, और नॉट काज इन द रिडक्शन ऑफ एसेट्स। अब मैं आपको ये साथ के साथ आगे टर्म क्लियर होती जाएंगी, यानी कि जो रेवेन्यू रिसीप्ट्स हैं, अगर गवर्नमेंट को रेवेन्यू रिसीप्ट्स हो रही हैं तो ना तो वो गवर्नमेंट की लाइबिलिटी है और नॉर ही काज इन एसेट्स ऑफ रिडक्शन है, ठीक है। यानी कि रेवेन्यू रिसीप्ट्स आपके पास आगे दो तरह की है, एक होती है टैक्स रिसीप्ट्स, टैक्स रिसीप्ट्स, और एक होती है नॉन टैक्स रिसीप्ट्स, नॉन टैक्स रिसीप्ट्स। टैक्स रिसीप्ट्स में आगे फिर दो हैं, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। यानी कि टैक्स रिसीप्ट यानी कि हम टैक्स पे करते हैं, उसके आगे दो पार्ट है, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, जिस पर्सन पे इम्पोज किया जाता है उसी पर्सन को वो पे करना है। जैसे कि एग्जांपल ऑफ इनकम टैक्स, मेरी इनकम पे लगा, मेरे को ही पे करना है इनकम टैक्स, और यानी कि डायरेक्ट टैक्स है। क्लियर, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स यानी कि जिसको कंपनी टैक्स भी बोलते हैं, इंटरेस्ट टैक्स, डेथ ड्यूटी, कैपिटल गेन टैक्स, ये सारी टाइप्स आ रही हैं आपके पास डायरेक्ट टैक्स की, यानी कि जिसके ऊपर इम्पोज किया गया उसी को पे करना है, वो इसको शिफ्ट नहीं कर सकता। यानी कि इम्पैक्ट और इंसिडेंट सेम पर्सन पे है। इम्पैक्ट होता है एबिलिटी टू पे, उसी ने ही पे करना है, ठीक है, एबिलिटी टू पे भी उसी पे है, इंसिडेंट यानी कि बर्डन भी उसी पे ही है, वो इस टैक्स को शिफ्ट नहीं कर सकता। डायरेक्ट टैक्सेस जिस पे इम्पोज किया है उसी को पे करना है, शिफ्ट नहीं कर सकता। और इस टैक्स का एरिया भी मतलब लेस है, ठीक है ना, हर एक को मतलब इनकम टैक्स का एरिया जो मतलब कम है। फिर दूसरे जैसे कि क्लियर आपको डायरेक्ट टैक्स, इनकम टैक्स, इंटरेस्ट टैक्स, डेथ ड्यूटी, कैपिटल गेन टैक्स, ये सारे टाइप्स ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस हैं। फिर आ रहा है आपके पास इनडायरेक्ट टैक्सेस। इनडायरेक्ट टैक्सेस यानी कि पर्सन, अगर पहले डायरेक्ट टैक्सेस है हमारी इनकम पे लगा, जिससे क्या होगा, हमारी जो इनकम है फिर हम गुड्स की डिमांड कम करेंगे, जिससे एग्रीगेट डिमांड पे अफेक्ट पड़ता है। फिर आपके पास इनडायरेक्ट टैक्स है। इनडायरेक्ट टैक्सेस मतलब जिस पर्सन पे लगाए जाते हैं, लगाए तो किसी और पर्सन पे जाते हैं, एक्चुअल में पे कोई और करता है। जैसे कि सेल्स टैक्स, ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज की टैक्स लगता है, ओके, यानी कि दैट इज इनडायरेक्ट टैक्स आ रहा है, जब सारे जितने भी जीएसटी के अंदर इंक्लूड हो रहे हैं, सेल्स, गुड्स एंड सर्विसेज पे जो लगता है, मतलब ये सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं। यानी कि लगाए तो किसी और पर्सन पे जाते हैं, एक्चुअल में बर्डन किसी और पे पड़ता है, ठीक है। यानी कि अगर आपको इनका डिफरेंस पूछा जाए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का, तो क्लियर, डायरेक्ट में मीनिंग, इनडायरेक्ट में लगाए किसी और पे जाते हैं, इम्पोज किसी और पे होता है, पे कोई और करता है। इसका इम्पैक्ट और इंसिडेंट सेम पर्सन पे, इसका इम्पैक्ट एक्चुअल में मतलब एबिलिटी जो पे कोई और करता है, इम्पैक्ट इंसिडेंट किसी और पे है, जो मतलब बर्डन किसी और पे पड़ता है, ठीक है। इसका जो एरिया जो कवरेज है ज्यादा वास्ट है। क्लियर आपके पास। फिर आप इसकी टाइप्स, कोई भी इसकी टाइप्स जो भी आ रही है उसकी एग्जांपल दे सकते हो। क्लियर, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। अब आपके पास आ रही है नॉन रिसीप्ट्स। ये सारी गवर्नमेंट की रिसीप्ट्स है कि गवर्नमेंट को कहाँ कहाँ से रेवेन्यू प्राप्त होगा, ठीक है। टैक्स से हो गया, मेन सोर्स गवर्नमेंट का टैक्स है। फिर आ रहे नॉन टैक्स रिसीप्ट। नॉन टैक्स रिसीप्ट में पहले देखिए इंटरेस्ट, गवर्नमेंट को जो इंटरेस्ट है, गवर्नमेंट अपना पैसा, गवर्नमेंट जो है आगे स्टेट गवर्नमेंट को, लोकल गवर्नमेंट को पैसा देती है, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट, तो जो पैसे भी उसको फिर इंटरेस्ट, लोन पे जो इंटरेस्ट मिलता है, दैट इज गवर्नमेंट की रिसीप्ट्स है, रेवेन्यू रिसीप्ट्स है, बट नॉन टैक्स रिसीप्ट्स है। क्लियर। फिर प्रॉफिट एंड डिविडेंड, गवर्नमेंट की जो पब्लिक एंटरप्राइजेज है उसको जब गवर्नमेंट कोई मतलब उसके जो होता है प्रॉफिट एंड डिविडेंड, गवर्नमेंट के जो पब्लिक एंटरप्राइजेज है, जो गवर्नमेंट को वहां से अर्निंग हो रही है, जैसे कि रेलवे, ठीक है ना, तो वो जो भी वहां से प्रॉफिट आ रहा है तो गवर्नमेंट की सोर्स ऑफ इनकम है। फिर आ रहा है कोई फीस, जैसे कि गवर्नमेंट कोई भी कोई रजिस्ट्रेशन फीस है, किसी ने बर्थ रजिस्ट्रेशन फीस है, मैरिज रजिस्ट्रेशन फीस होती है, तो ये सारी गवर्नमेंट को प्राप्त होती हैं। फाइन्स, कई बार गवर्नमेंट कोई फाइन है, जैसे कि मतलब कोई फाइन, किसी ने कोई लॉ तोड़ा हमने, ठीक है ना, कोई रूल्स रेगुलेशन को फॉलो नहीं किया तो गवर्नमेंट उस पर फाइन लगाती है, तो जो फाइन से जो भी कलेक्शन होती है गवर्नमेंट को जाती है। फिर आपके पास फिफ्थ आ रहा है इसमें ये कोई लाइसेंस फीस, लाइसेंस फीस, अब जिनको लाइसेंस लेने, जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस है
तो उसका जो भी है लाइसेंस लेना, तो गवर्नमेंट को उससे भी पैसा कलेक्ट होता है। फिर आपके पास आ रहे हैं यहाँ पे एस्टीट मतलब कि गवर्नमेंट किसी का कोई लीगल हेयर यानी कि उत्तराधिकारी नहीं है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, उसकी प्रॉपर्टी को फिर खुद मतलब गवर्नमेंट के पास जाती है, तो गवर्नमेंट का सोर्स ऑफ इनकम है एस्टीट्स। फिर आ रहा है आपके पास गिफ्ट्स एंड ग्रांट, गवर्नमेंट को जो गिफ्ट्स मिलते हैं किसी से, कोई ग्रांट्स हेल्प मिली, तो वह भी गवर्नमेंट की रिसीप्ट्स हैं, बट नॉन टैक्स रिसीप्ट्स हैं। फोर फीचर्स आ गया, फोर फीचर्स यानी कि कई बार कोई कोर्ट के कोई रूल्स रेगुलेशन किसी ने नहीं फॉलो किए, तो ये कोर्ट के द्वारा उसको पेनल्टी कह सकते हैं लगाई जाती है, तो सोर्स जो गवर्नमेंट को जाता है इसका जो भी रेवेन्यू प्राप्त होता है। फिर आपके पास आता है स्पेशल असेसमेंट यानी कि गवर्नमेंट का मान लो कभी कोई प्रॉपर्टी के रेट हाई हो गए, जैसे कि मान लो मेट्रो कोई स्टेशन है, उसके कारण लोगों के घर की जो प्रॉपर्टी थी रेट हाई हो गए, तो गवर्नमेंट फिर उस मतलब असेसमेंट्स के लिए गवर्नमेंट उसे ऑनर से चार्ज करती है। यानी कि ये सारे नॉन टैक्स रिसीप्ट्स हैं, नॉन टैक्स रिसीप्ट्स हैं नॉन टैक्स है, यानी कि इंटरेस्ट, प्रॉफिट, डिविडेंड, फीस, फाइन, लाइसेंस फीस, एस्टीट्स। क्लियर, ये सारे ये है, मतलब ये आपको याद रखना है कि पूछा जाएगा, मतलब यानी कि मान लीजिए कोई प्रॉफिट है, ये किसके अंदर आता है, आपको पता होना चाहिए कि नॉन टैक्स रिसीप्ट्स है, ठीक है। फाइन किसके अंदर आ रहे हैं, टैक्स रिसीप्ट्स है कि नॉन टैक्स रिसीप्ट्स है, ऐसे भी पता होना चाहिए। और ये पता होना चाहिए कि ये जो रिसीप्ट्स हैं, मान लीजिए कोई ये इनकम टैक्स है, तो क्या गवर्नमेंट को जो कलेक्ट हो रहा है कि गवर्नमेंट की कोई लाइबिलिटी है, ठीक है ना, लाइबिलिटी नहीं है, ना ही गवर्नमेंट की कोई मतलब एसेट्स में रिडक्शन हो रही है, ठीक है। ये सारे आपके पास रेवेन्यू रिसीप्ट्स हैं। अब आ रहा है आपके पास कैपिटल रिसीप्ट्स यानी कि गवर्नमेंट की कई बार एक्सपेंडिचर ज्यादा हो जाता है उसकी इनकम से, ठीक है। जब उसकी इनकम से ज्यादा हो गया एक्सपेंडिचर, तो गवर्नमेंट को कई बार क्या करता है, फिर गवर्नमेंट को वो बोरो करना पड़ता है, ठीक है, बोरोइंग करनी पड़ती है। यानी कि जब गवर्नमेंट बोरोइंग करती है, यानी कि कहीं वर्ल्ड बैंक से या इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड से गवर्नमेंट लोन लेती है, बोरो करती है, तो वो गवर्नमेंट को पैसा फिर वापस भी तो करना है ना। यानी कि कैपिटल रिसीप्ट्स क्या हुई, कैपिटल रिसीप्ट्स हैं, ये एक लाइबिलिटी है, या तो इधर क्रिएट लाइबिलिटी, गवर्नमेंट को या तो वो पैसा वापस देना है, या और कास्ट मतलब रिडक्शन इन एसेट्स, या गवर्नमेंट की एसेट्स कम होंगे इससे, ठीक है। अभी आपको क्लियर होगा जैसे जैसे आपके एग्जांपल को फॉलो देखोगे। बोरोइंग, गवर्नमेंट ने बोरो किया, गवर्नमेंट को वापस देना है, लाइबिलिटी है, तो कैपिटल रिसीप्ट्स क्या होगी, एक लाइबिलिटी, गवर्नमेंट लोन ले रही है, बोरो करी है। फिर आपके पास आता है रिकवरी ऑफ लोन, यानी कि गवर्नमेंट ने कोई लोन दिया हुआ था, मान लो किसी को लोन, जैसे कि स्टेट गवर्नमेंट को या लोकल गवर्नमेंट्स को, वो वापस मतलब गवर्नमेंट ने ले लिया, तो इससे क्या हुआ, गवर्नमेंट के एक जो एसेट्स है जो गवर्नमेंट ने दिया हुआ था, वो गवर्नमेंट ने वापस ले लिया, रिकवरी कर लिया है, तो जिससे कि रिडक्शन इन एसेट्स हो रहा है, ठीक है, यानी कि इससे रिडक्शन इन एसेट्स। तीसरा आपके पास अदर रिसीप्ट्स आ रहा है, अदर रिसीप्ट्स के अंदर आ रही है डिसइन्वेस्टमेंट, उसका एक पार्ट आ रहा है डिसइन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट क्या होती है, कई बार अपने जो शेयर्स हैं पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के कुछ शेयर्स कुछ पार्ट सेल कर देती है, तो जिससे क्या हुआ, वो गवर्नमेंट के फिर एसेट्स कम हो गए, ठीक है। फिर आपके पास थर्ड के अंदर दूसरा पार्ट आ रहा है, उसके पास स्मॉल सेविंग, जैसे कि हमारी कोई स्मॉल सेविंग होती है, जैसे कि पोस्ट ऑफिस की स्कीम्स होती हैं, जो एनएससी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स हैं, केवीपी किसान विकास पत्र हैं, ये जो सारी स्मॉल सेविंग्स हैं, हम जो डिपॉजिट कराते हैं, तो गवर्नमेंट का हमें वापस तो करनी है ना, यानी कि ये गवर्नमेंट की एक लाइबिलिटी है, स्मॉल सेविंग लाइबिलिटी है। डिसइन्वेस्टमेंट, उसके एसेट्स की रिडक्शन हो रही है, ठीक है ना। रिकवरी ऑफ लोन भी है, तो भी उसके एसेट्स की रिडक्शन हो रही है, ठीक है ना। तो बोरोइंग है, लाइबिलिटी है, क्लियर। यानी कि ये गवर्नमेंट की रिसीप्ट्स हैं, रेवेन्यू रिसीप्ट्स, लाइबिलिटी है नहीं है, ठीक है ना, ही कोई इससे एसेट्स रिडक्शन हो रही है। कैपिटल रिसीप्ट्स लाइबिलिटी है, या तो इसे इधर क्रिएट लाइबिलिटी या मतलब रिडक्शन इन दी एसेट्स होएगा। तो आपको दोनों का डिफरेंस भी पूछा जा सकता है, मीनिंग क्लियर, मीनिंग लिख दोगे दोनों का, एग्जांपल्स दे दोगे। तीसरा, ये रेगुलर्स हैं, और रेगुलर एंड रेकरिंग इन नेचर है, रेगुलर मतलब टाइम टू टाइम पीरियड थोड़ी देर बाद अकर होती रहती हैं, ये रेगुलर एंड नॉन रेकरिंग है, क्लियर। ये सारे आपके पास इसके डिफरेंस बिटवीन, और ये क्लियर।
और ये आपके साथ नेक्स्ट लेक्चर में वी विल डिस्कस अबाउट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। टिल बाय बाय।